महत्वपूर्ण है। परमात्मा को खोजने की विधि इनकम्प्लीट थी और इनको मिला नहीं, इसलिए इन्होंने अपना सिद्धांत बना दिया भगवान निराकार है। और वेद क्या बताते हैं? परमात्मा साकार है। अनुवाद करता भी वही है, वही साइंटिस्ट है जो परमात्मा को निराकार कहा करते। ये आर्य समाज के ये महर्षि दयानंद और उसके चेले, और वेदों का अनुवाद खुद कर रहे। इसमें स्पष्ट लिखा परमात्मा मनुष्य सदृश है। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, दिखत के तैन चशमिन का फिरा मोतिया बंदरे। ये देखो आपको ऋग्वेद दिखाते, अब देखिएगा आपको दिखाते हैं। परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, और वो परमात्मा कहाँ रहता है, क्या लीला करता है देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही अनुवाद किया है इन्होंने। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति, साधना करने वाले यजमान माने साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, यानी उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। ये यहाँ पर है मूल पाठ के अंदर कबीरत्व, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर। इन्होंने क्या किया है, ए अलग कर दिया और छोटे जो आधा रह था हलंत वाला उसको अपसर्ग में बदल दिया और ऐसे लिख दिया कवि। और इसका अर्थ लिखना था इन्होंने कबीर देव, चाहिए कबीर देव लिख देते, हम कबीर बोल रहे हैं उसने, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव। देव माने परमात्मा, कबीर माने कबीर, वो कबीर परमात्मा है। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कबीर का अर्थ क्या होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए कबीर देव। जैसे एक यजुर्वेद है, यजुर्वेद, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये छोटा रे ऊपर लगा है और इसको अलग संधि छेद करके ये 2 अपसर्ग यहाँ लगाए जा सकते हैं। और जहाँ पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और वहाँ केवल यजु ही लिखा हो तो लिखना पड़ेगा उसको यजुर्वेद है वो, ये देखना। ये भी इस आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित है। प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके अनुवाद करता महर्षि दयानंद सरस्वती है और ये वहीं से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये है 6300 अध्याय यानी अध्याय 36 है ये। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा कि ये लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब जो यजु शब्द है ये यजुर्वेद के बारे में लिखा है। अब इसका अनुवाद करते समय इस महर्षि दयानंद ने ठीक किया, यहाँ यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, ये बहुत अच्छा किया। यदि यहाँ इसका अर्थ कर देता कोई और तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, ये ना लिखकर यहाँ लिख देते कोई भी इसका अर्थ यज्ञ सतुतियाँ या कोई अन्य अर्थ कर, क्योंकि शब्द का अर्थ तो होता ही है। तो यहाँ ये सारा फेल हो जाती, ये सारा टॉपिक ही खत्म हो जाता, क्योंकि ये यजुर्वेद की जानकारी थी, ये ठीक लिख दिया। इसी प्रकार अब हम आते हैं फिर उस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 पर। अब हम ऋग्वेद में फिर आगे हैं और
यजुर्वेद रख दिया, इतना ही लेना था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 है ये। इसमें यहाँ कबीर अत्यो और यहाँ लिखना था वह कांति में परमात्मा कबीर देव। अब सारा स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा अपने भक्तों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधनाएं करने वाले साधकों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नष्ट करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव। वो कबीर देव यहां लिखना चाहिए था, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। अपने आत्मा वहां सतलोक के अंदर परमात्मा की कैसी रोशनी है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है उस मालिक के शरीर का, उससे भी अधिक पड़ता है। और वो एज इट इज यहाँ आ जा अपनी उसी शोभा में, तो हम कुछ देख नहीं सकते, हमारी चरम दृष्टि बंद हो जाएंगी, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए वो परमात्मा हल्के तेज पुंज का शरीर और अन्य रूप बनाकर और फिर हमें आकर मिलता है। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि तेज पुंज अन्य दे धर कर, हल्की तेज पुंज का शरीर बनाकर वो परमात्मा इस विध हमको भेंट ही ऐसे मिलता है हमारे को आकर के। और वो वेद प्रमाणित कर रहे हैं, तो ये वेद भी कह रहे हैं कि वो अपने रूप को सरल करके आता है, हल्का बनाकर आता है, ताकि हम उसको आसानी से देख सकें। ये देखिए, अब हमने 26 पढ़ लिया, अब हम 27 मंत्र पढ़ेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र अब 27। इसमें क्या किया कि जो परमात्मा, हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां तीसरे पृष्ठ पर रहता है। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ऊपर रहता है, ध्युलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे। ध्युलोक माने तेजो में लोक है, सतलोक, उसके 3 भाग हैं, उसके तीसरे पृष्ठ पे यानी सबसे ऊपरले हिस्से में परमात्मा का एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके अंदर मालिक बैठे हैं, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है, सिर पे मुकुट है जैसे राजा लोग होते हैं, और ऊपर एक बहुत सुंदर छतर है सवेत। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सवेत छतर सिर मुकुट विराजय और देखत ना उस चेहरे नो, कि तुम्हारी वो साधना ही नहीं बनी है जो तुम उस मालिक को देख सको सतलोक में, इसलिए तुम ये काल के बंधे पड़े हो। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और इसका मंत्र नंबर 1 में कमाल कर दिया। जो सर्वो उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजेव माने राजा के समान। अब हमने यहाँ 269 पर पढ़ा है यो, इसका शेष अगले पृष्ठ पे है 270 पे। राजेव माने राजा के समान, ये 270 पे पढ़ रहे हैं। राजा के समान दर्शनीय है, अब हो गया साकार, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखने योग्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट है कि वह वर्णीय पुरुष को, ओहो, जो अच्छी आत्मा है, उस दृढ़ भक्त को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ओए होए होए, कितना जबरदस्त उदाहरण दे रखा है वेद में कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु पर अट्रैक्ट होकर ही नीचे गिरती है। जैसे पुराने समय में हमारे घरों में कांसी धातु की थाली बेले होया करते थे, और जब वर्षा होती थी और बिजली कड़का करती थी
तो हमारी दादी माँ कहा करती, हमारी काकी ताई माताओं को, कि वर्षा के समय कांसी की थाली या बेला बाहर नहीं रहना चाहिए, इस पे अमूमन बिजली गिर जाती है, उस धातु से उसका अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे ही यहाँ बताया है कि वो परमात्मा सतलोक से आता है, उस ध्रुवलोक में रहता है और वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु को आधार बनाकर उसके ऊपर ही गिरती है, तो ऐसे वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलता है जिसमें उनका अट्रैक्शन होता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो परमात्मा ने जो कह दिया फाइनल, सारा संसार एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ, ऐसा ही हुआ आज तक, देख लेना। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, और नानक साहिब जी को परमात्मा सतलोक में लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद सारा हिंदू समाज एक तरफ था, उसके पिताजी भी विरोधी हो गए उन पांडवों के कहने से, पर वो टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उन्हीं को परमात्मा मिलता है जो उनके स्टेनलेस स्टील के होते हैं। अब वो उद्देश्य क्या लेकर आते हैं परमात्मा यहाँ पर? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने मंत्र 1 पढ़ लिया। अब दूसरे में स्पष्ट कर दिया है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रचार करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे बिजली एकदम आ जाती है ऊपर वाली 1 सेकंड में, हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। जहाँ धर्म भंडारे होते हैं वहाँ परमात्मा की प्रेजेंस होती है। आप कबीर देव हैं, यहाँ इन्होंने फिर सर्वज्ञ लिख दिया। यदि इसको हम कवि ही कहें तो कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। यदि इस वेद में किसी कवि की महिमा होती तो कवि का अर्थ काव्यकार लिख देते तो भी ठीक था। परमात्मा की महिमा चल रही है, यहाँ लिखना था वो कबीर देव। ये देखो, मूल पाठ देखिए, ये है कबीर वेदस्य, यू रे लगा ऊपर आधा, इन्होंने इसको यहाँ अपसर्ग लगा दिया जैसे यजुर्वेद में। तो यहाँ लिखना था कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं आप, कबीर साहब हैं। हम कबीर बोल रहे हैं, हम वेदों को वेद बोलते हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम यानी हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दे। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 3 है। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक आप स्वयं गतिशील होकर के विराजमान होते हैं। आप स्वयं गतिशील होकर के, यानी वहां से चलकर नीचे आते हो, इसका ये अर्थ है। अपने आत्माओं, ये वेद जो हैं, इन वेदों की कितनी महिमा हम सुनते आए हैं और कितने सिरोधार्य हैं ये पूरे हिंदू समाज के लिए। वैसे तो विश्व के लिए हैं ये सबके, लेकिन अब ये हिंदुओं के नाम कर रखे हैं तो हम हिंदुओं के मान लें। तो ये कोई बालकों के लेख नहीं है, इसमें कोई खास विधान है, कोई खास ज्ञान था, तभी आज तक वेद सबके उस जुबान पर चढ़े हुए थे। परमात्मा कहते हैं सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे अनुसार रहे अज्ञानी। तो जितने भी ऋषि महर्षि थे और ये आचार्य और शंकराचार्य थे, इनको कख भी नहीं पता था इस वेदों में क्या वर्णन है। अटपट मारा करते, इनसे हटकर ज्ञान दिया करते थे। जैसे पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और हमारे धर्म गुरु हमें क्या सुनाया करते थे, ये अजरो अमर है, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। तो खाक ज्ञान था इन आचार्य और शंकराचार्य, इन हमारे धर्म गुरु ब्राह्मणों ने क्या पढ़ा इन्होंने पुराणों और वेदों को। तो पुण्यात्मा ने बैठा लिया अपना भी, और हम भी डबो दिए, हमारे दादे परदादे सारे भूत बनवा दिए, और फिर उनके श्राद्ध निकलवाएंगे, श्राद्ध निकालो उनके, है तेरा गजब हुई। अब दया करी दाता ने स्वयं आकर वो ज्ञान दे करके वो प्रमाण देंगे कि परमात्मा कैसा होता है, क्या लीला करता है। अब वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा
पूरी सृष्टि को संभालने के लिए 3 सतिथि में रहता है। एक में तो वो वहां सतलोक में रहता है, तेजो में शरीर बनाकर वहां बैठ जाता सिंहासन के ऊपर, जैसे राजा बैठा होता है बहुत बड़े गुम्बद में महल के अंदर। और दूसरी लीला करता है वो प्रत्येक युग में, उसके प्रारंभ में तकरीबन। वहां से चलकर आते हैं एक कमल के फूल पर, सरोवर के अंदर, नगर से बाहर वन में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। वहां से उनको निसंतान वो व्यक्ति उठा ले जाते हैं। और फिर वो क्या लीला करते हैं परमात्मा, इसमें आए थे कलयुग में सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए संवत 1455 सन 1398 में, और कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में काशी में प्रकट हुए। उनको देखने वाले एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए एक शिशु रूप धारण करके, लहर तारा तालाब काशी से बाहर एक वन में था जिसमें गंगा का जल उछलकर लहरों के द्वारा गऊ घाटों के ऊपर से, वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर चलती थी गंगा, लहरों से उछल उछल कर पानी बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था और फिर सारा वर्ष उसका बहुत सुंदर जल रहता था। ये नीरू नीमा कौन थे जिनको परमात्मा मिले थे? ये उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था नीमा का। ये गौरी शंकर ब्राह्मण बहुत बड़ा एक नेक व्यक्ति था और भगवान शिव का पुजारी था। भगवान शिव की शिव पुराण से कथा सुनाया करता था, जैसी उसने समझ थी, बगैर किसी लोभ लालच के सुनाता था। जो दक्षिणा आ जाती थी उससे अपना रोजी रोटी चलाता था और उससे पैसा बच जाता था उसको धर्म में लगा देता था, संग्रह नहीं करता था। इस बात से उसके बहुत प्रभाव बन गया और अधिकतर श्रद्धालु उस गौरी शंकर के साथ रहने लगे। तो अन्य जो ब्राह्मण थे जो मिसगाइड करते थे दुनिया को, उनकी रोजी रोटी कुछ कम होगी तो वो ईर्षा किया करते थे उस गौरी शंकर से। और मुसलमानों को इस बात का ज्ञान था कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और दूसरे जो मौजिज ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्षा करते हैं। उन्होंने इसका फायदा उठाया और उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, अपना झूठा पानी छिड़क दिया, उनके कपड़ों पर उनके बर्तनों में डाल दिया। और वो ब्राह्मण दूसरे जो नकली थे वो तैयार थे पहले, उन्होंने सब जगह मुनादी करवा दी कि वो गौरी शंकर मुसलमान बन गया, वहाँ कोई नहीं हिंदू जाएगा। उसका गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनको रोजी रोटी की समस्या आ गई, जीविका कैसे चलाएं? तो उन्होंने एक सिंपल सा तरीका अपनाया कि 4 लकड़ के लठ गाड़ के डंडे, उसमें एक कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया, जिसमें ना कोई मशीन लेनी ना कुछ और, अपना सिंपल सा काम वो शुरू कर दिया। जिस कारण से वो जुल्हा कहलाने लगे। उनका कोई संतान नहीं थी। अब गंगा के घाट पर स्नान करना बंद कर दिया। प्रतिदिन स्नान करते ही थे वो, तो लहर तारा तालाब में स्नान करने के लिए डेली जाया करते, सुबह सुबह वक्त से उठ कर। जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान होने के लिए आए, तो उस समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि जी, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी भी ब्राह्मण थे, 4 वेदों के, गीता के और 18 पुराणों के वो मर्मज्ञ माने जाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक ऋषि अष्टानंद जी थे। वो भी सुबह सुबह स्नान वहाँ उस पवित्र जल में करने जाते थे और वहीं बैठकर एकांत स्थान पर अपने गुरुजी द्वारा प्राप्त उस साधना का अभ्यास करते थे। उस दिन भी जब वो परमात्मा सतलोक से जब आए
तो क्या देखा अष्टानंद ने कि ऊपर से एक प्रकाश का पुंज, प्रकाश का गोला आ रहा है। अब जो उसने ऊपर को देखा तो एकदम उसकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं, हमारी आंखें ज्यादा समय नहीं देख सकती, आंखें बंद हो जाती हैं, या दूसरी तरफ हम करके देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद की जब आंखें खुली तो क्या देखा उसने, आंखें बंद करी, उसमें भी दिखाई देता वो आकार। क्या देखा कि नवजात शिशु दिखाई दे रहा है उसको, और उसी का वो प्रकाश था। लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर आते ही वो परमात्मा ने वो सारा अपना प्रकाश सिमेट लिया और नवजात शिशु रूप में वहां पर विराजमान हुए। अष्टानंद जी तो उठकर चले गए, भी ये अपने गुरु जी से पूछूंगा मैं कि मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रम है। तो वो इसलिए उठकर चला गया। जाकर के रामानंद जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव ऐसे ऐसे मैंने ऊपर से एक प्रकाश का गोला आता देखा, उसको मैं देख नहीं सका, मेरी आंखें बंद होगी। फिर मैंने देखा कि उसमें एक नवजात शिशु नजर आया, ये क्या लीला थी, मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कुछ मेरा भ्रम है। तो रामानंद जी ने कहा कि बेटा ऐसी स्थिति जब होती है तो ऊपर के लोगों से अवतार आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में स्थान पाएंगे और फिर बाहर आकर लीला करेंगे। अब रामानंद जी को इतना ज्ञान था कि इनके अवतार माँ से पैदा होते हैं, हर ये अवतार तो परमात्मा है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता।